ये यात्रा जो है नीतीश जी की अंतिम यात्रा है। आप अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब कितना यात्रा करेंगे, उम्र भी तो हो गया उनका। शराबबंदी की जहां तक बात है तो आज तक एक भी बड़ा शराब माफिया नहीं पकड़ा गया। 2016 से शराबबंदी लागू हुआ, को लगता है कि 8-9 साल होने को है, लेकिन कोई बड़ा शराब माफिया नहीं पकड़ा गया। और धड़ल्ले से बिहार में शराब मिलता है। सदियों से महिलाओं के काम का वेतन नहीं मिला, वो सारा काम करती हैं, घर का काम, खेत का काम, बाजार का काम, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, लेकिन कभी भी महिलाओं को उसके काम का मेहनताना नहीं मिला। वैसे ही बिहार की सरकार भी वैसे ही उनको किसी प्रकार का मेहनताना नहीं देना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े देश चुनाव बैलेट से कराते हैं, लेकिन भारत में नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा मांग है, वो सही कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट में किसी तरीके का बेईमानी का कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। राज्य की महिलाओं का सिर्फ अपमान करने का काम किया है। वो सिर्फ महिलाओं के बारे में भाषण देना जानते हैं और महिलाओं के नाम पर महिलाओं का वोट लेना जानते हैं। राज्य में या देश में इस तरीके से महिलाओं का इतना अपमान शायद किसी ने नहीं किया। काम लेकर के, और 1500 रुपये महीना आज के समय में 1500 रुपये का क्या महत्व है। आशा वर्कर्स बहनें हैं, उनकी लड़ाई लंबे समय से हम लड़ रहे हैं, उनको एकदम फ्री का वर्कर बनाकर रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ठीक मानसून सत्र जो है इस बार हंगामेदार रहा विधानसभा का। उसके बाद अब नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। अभी हमारे साथ अजीत कुमार जी हैं, माले विधायक। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर फिर से निकलने वाले? कोई नहीं, ये यात्रा जो है नीतीश जी की अंतिम यात्रा है। आप अंतिम यात्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, तो अब कितना यात्रा करेंगे, उम्र भी तो हो गया उनका। ये उनकी अंतिम यात्रा है और महिलाओं से क्या संवाद करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने राज्य की महिलाओं का सिर्फ अपमान करने का काम किया है। वो सिर्फ महिलाओं के बारे में भाषण देना जानते हैं और महिलाओं के नाम पर महिलाओं का वोट लेना जानते हैं। आप देख लीजिए बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है। बिहार में हजारों महिलाएं, लाखों हैं जो रसोईया का काम करती हैं। एक तो स्कूल का काम एनजीओ को देकर के रसोईया को नौकरी से निकाल दिया गया, और जो भी रसोईया बची हुई हैं काम करने के लिए उनको मात्र 1500 रुपये महीना दिया जाता है। राज्य में या देश में इस तरीके से महिलाओं का इतना अपमान शायद किसी ने नहीं किया। काम लेकर के, और 1500 रुपये महीना आज के समय में 1500 रुपये का क्या महत्व है। आशा वर्कर्स बहनें हैं, उनकी लड़ाई लंबे समय से हम लड़ रहे हैं, उनको एकदम फ्री का वर्कर बनाकर रखा गया है। पिछले समय सरकार से एक बातचीत हुई थी कि सरकार कुछ उनको मानदेय देगी, लेकिन सरकार ने वादा करने के बावजूद जो है वो उन्हें नहीं दिया। तो अभी भी आशा बहनें जो है वो फ्री का वर्कर बनी हुई हैं, उनको कोई पैसे नहीं दिए जाते। इसी तरीके से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। अभी जीविका बहनें लगातार आंदोलनरत हैं, उनको जो अधिकार चाहिए वो उनको अधिकार नहीं मिल रहा। सबसे फ्री में काम, सिर्फ महिलाओं का नाम लेकर महिलाओं को सड़क पर खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, और उनको कोई पैसे नहीं। जैसे सदियों से महिलाओं के काम का वेतन नहीं मिला, वो सारा काम करती हैं, घर का काम, खेत का काम, बाजार का काम, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, लेकिन कभी भी महिलाओं को उसके काम का मेहनताना नहीं मिला। वैसे ही बिहार की सरकार भी वैसे ही उनको किसी प्रकार का मेहनताना नहीं देना चाहती। ऐसे में आपने कुछ दिया नहीं तो क्या संवाद करेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि देखिए जब से हम सरकार में आए तब से महिलाएं खुश है। शराबबंदी की बात वो करते हैं कि शराबबंदी से देखिए कितने महिलाएं खुश है। कहाँ खुश? मैंने तो कहा 1500 रुपये महीना पर क्या। आप जाके रसोईया से बात करिए, क्या खुश हैं आप जाके आशा बहनों से बात करिए कि क्या खुश हैं आप, जाके जीविका से बात करिए कि क्या खुश हैं आप। तो आपको पूछने वाली नीतीश जी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं जिनके बारे में बातें कही जा रही हैं। शराबबंदी की जहां तक बात है तो आज तक एक भी बड़ा शराब माफिया नहीं पकड़ा गया। 2016 से शराबबंदी लागू हुआ, को लगता है कि 8-9 साल होने को है, लेकिन कोई बड़ा शराब माफिया नहीं पकड़ा गया। और धड़ल्ले से बिहार में शराब मिलता है। आपको जो है लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी शराब मिल रहा है, और कहीं कोई दिक्कत कुछ नहीं है। रोज शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, इसके आंकड़े भी लोगों को पता है। तो इसलिए शराबबंदी का कानून तो इनका फेल है बिहार में। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी देखिए कितना फेल्योर नहीं, आप लोग फेल्योर की बात कर रहे हो, कर रहे हैं मजबूती से काम कर रहा है। शराबबंदी पे लोग काम कर रहे हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि शराब कैसे काम, शराब से जुड़े हुए व्यापारी जो थे उनको कोई वैकल्पिक काम नहीं मिला। शराबबंदी कानून में ये कहा गया था कि जो लोग शराब से जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई नौकरी और रोजगार मिलेगा। इसके सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वही फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता।
आप बिहार के नागरिकों से पूछे क्या शराबबंदी है वापस बिहार में, तो लोग एक लाइन में बोलेंगे नहीं है, सब जगह मिलता है, सब जगह। तो इसलिए ये कानून तो फेल है मुख्यमंत्री का, इस पर तो उनको विचार करना चाहिए। लालू यादव वो चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ईवीएम को लेकर के बोले हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो 2025 में तो परिणाम जो है हम लोग के पक्ष में आएगा। देखिए बैलेट तो विश्वसनीय है ही, उसमें तो किसी प्रकार का टेम्परिंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम मशीन है, किया जा सकता है। जिस देश ने इस मशीन को बनाया था वो देश भी इससे चुनाव नहीं कराता। दुनिया के बड़े बड़े देश चुनाव बैलेट से कराते हैं, लेकिन भारत में नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा मांग है, वो सही कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट में किसी तरीके का बेईमानी का कोई सवाल भी नहीं उठाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। वो कह रहे कि जहां महागठबंधन जीत जाती है वहां ईवीएम पर आप लोग आरोप नहीं लगाते हैं, जहां बीजेपी की सरकार जीत बनती है वहां पर आप लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। नहीं, जीतने हारने का विषय नहीं, चुनाव तो हम भी जीत के एमएलए बने हुए हैं, फिर भी हम कह रहे हैं ना कि बैलेट से होना चाहिए। मैं तो ईवीएम से जीता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन जीता है कौन हारा, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि ज्यादा विश्वसनीय क्या है। स्वाभाविक तौर पे ज्यादा विश्वसनीय बैलेट है, पेपर है, उस पर मुहर लगाना है, उससे ज्यादा विश्वसनीय क्या हो सकता है। मशीन तो कभी भी टेम्पर किए जा सकते हैं, मोबाइल है, इतना बढ़िया फोन कितना हो महंगा लीजिए, लेकिन ये तो कभी भी हैक किए जा सकते हैं ना, और किए जा रहे हैं। तो इस पे कितना भरोसा रखिएगा, लेकिन वो तो भरोसेमंद चीज है, वो उससे होना चाहिए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य है, नीतीश कुमार ने लक्ष्य दिया है। हाँ तो ठीक है, देखते हैं तो पता चलेगा उस समय 225 जीतेंगे कि सिर्फ 25 जीतेंगे। आप लोग कह रहे हैं सिर्फ 25 जीतेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो जनता डिसाइड करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। सब जगह भयानक बेरोजगारी है, पलायन है, रिजर्वेशन जो बढ़ा उसे नहीं बचा पाए, स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं लोग, हलकान है पूरे बिहार के लोग। तो अब तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहते हैं और एनडीए इन्हीं को नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब एनडीए को आने वाला है। सरकार जनता के मन में है कि बदलाव हो, तो वो बदलाव होगा। स्वाभाविक है कि महागठबंधन सामने है तो उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। चलिए, तो जनता जो है मन बना लिए हैं बदलाव के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजीत कुमार जी, इनसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।